हेलो दोस्त, मैं सलीम रजा स्वागत करता हूं आप सभी का। आइए आज शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्र मिति। ठीक है, अब क्षेत्रमिति क्या है, आइए समझते हैं कि क्षेत्रमिति क्या होता है। तो किसी भी जगह को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी भूभाग को मापना, उसकी गणना करना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। आइए बोर्ड पे समझते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। क्षेत्रमिति समझते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ परिभाषा। किसी भी जगह या भूभाग, किसी भी जगह या भूभाग की भूभाग अर्थात क्षेत्र को मापना या उसकी गणना करना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जगह होता है वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार इत्यादि। अब जब हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो इसको विस्तार रूप से पढ़ते हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहले क्या है, यानी हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले, तो आइए इसके बाद शुरू करते हैं। एक नंबर है दोस्तों हमारा ब्रीथ। ब्रीथ को बोलते हैं इंग्लिश में सर्किल। आइए ब्रीथ किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु को, केंद्र मानकर तथा एक निश्चित दूरी लेकर उस केंद्र के चारों ओर खींचे गए वृत्ताकार आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे जैसे
इस केंद्र से एक निश्चित दूरी लेकर के मैं क्या किया, इस केंद्र के चारों ओर एक गोलाकार आकृति खींच दिया। इसी आकृति को वृत्त कहा जाता है। ऐसे आप समझना चाहे तो किसी गोलाकार भूभाग यानी ऐसा भूभाग जो बिल्कुल गोल हो, उस भूभाग को हम वृत्त कह सकते हैं, वृत्त मान सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि इस वृत्त में होता क्या क्या है। तो दोस्तों, एक नंबर होता है क्षेत्रफल, 2 परिधि, 3 त्रिज्या, 4 व्यास, तो समझ लेते हैं दोस्तों कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। बिंदु को केंद्र कहा जाता है, इंग्लिश में सेंटर बोला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ यानी केंद्र से लेकर परिधि तक के दूरी को रेडियस कहते हैं। हिंदी में बोले तो त्रिज्या। इसको परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर। अब यदि मैं बोलूं कि परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी को क्या कहा जाता है, अर्थात अगर ये तो केंद्र है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। अगर इसी को डबल कर दे फिर इधर भी जोड़ दे तो क्या बोलेंगे, तो इसे कहा जाता है डायमीटर। अर्थात व्यास। अब दोस्तों, ये तो हमारा ब्रीथ हो गया, बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर ब्रीथ से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए ब्रीथ से रिलेटेड फॉर्मूला यानी सूत्र। तो आइए उस सूत्र को एक बार देखते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं ब्रीथ से रिलेटेड फॉर्मूला। ठीक है, एक नंबर है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यही सूत्र को, इसी फॉर्मूला को प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर है हमारा सूत्र, ब्रीथ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ कन्फ्यूजन होंगे कि पाई क्या है, तो मैं आगे बता रहा हूँ कि पाई क्या है। ठीक है, 2 नंबर है परिधि या परिमाप। दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारा ब्रीथ है, ठीक है, ये केंद्र है, इसी को परिधि कहते हैं, ये जो किनारे वाला भाग है। परंतु आप कहीं परिधि की अर्थात परिमाप देखें तो चौंके नहीं, क्योंकि परिधि या परिमाप दोनों बोला जाता है। ठीक है, परिधि होता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर। 3 नंबर व्यास, इसको कहते हैं डायमीटर।
व्यास इक्वल टू 2r होता है। यहाँ देखते हैं, ठीक है, वेयर जहाँ r इक्वल टू त्रिज्या, यानी r बराबर त्रिज्या को ही r कहते हैं। d इक्वल टू व्यास, और पाई का मान यहाँ होता है 22/7, या इसी को बोलते हैं 3.14। अब कहेंगे कि पाई मतलब है क्या? तो दोस्तों, पाई एक नियतांक वैल्यू है। जहाँ भी गोलाकार की बात होती है उस जगह पे पाई को रखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।